बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा जाने के हवाले से। कनाडा के जैसा कि आप सब जानते हैं 10 सूबे हैं। हर सूबे के अपने अलग से इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, अपनी अलग अलग इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं। कनाडा का एक और सूबा न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर लेकर आया है अपना वर्चुअल जॉब फेयर, जो कि इस वक्त बहुत ही वायरल है इन सोशल मीडिया। हर दूसरा बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। सो आई थॉट कि मैं भी अपना इस पे पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करूं कि हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या ये हमारे लिए सूदमंद साबित हो सकता है? एज़ अ पाकिस्तानी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और हाउ वी कैन अप्लाई इन दिस प्रोग्राम, वी कैन टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम। और क्या वाकई ही इस प्रोग्राम के थ्रू हमें जॉब्स मिल सकती हैं, हमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं? तो इस पे बात करते हैं। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये इसकी पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन की थोड़ी देख लेते हैं। क्यूबिक प्रोविंस और ओंटारियो और नोवा स्कॉशिया के साथ वाक़या है, यानी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अच्छी लोकेशन पर ये वाक़या है। और इसकी आबादी सिर्फ 5.5 लाख के करीब इसकी आबादी है। इसके मेन 3 सिटीज़ हैं और सेंट जॉन्स इसका कैपिटल है, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1,10,000 है। चूँकि यहाँ पर आबादी बहुत कम है, लाइक ऑल द अदर प्रोविंसेस ऑफ कनाडा, अपार्ट फ्रॉम अल्बर्टा और ओंटारियो के अलावा देखा जाए, तो इस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस कोशिश में है टू बूस्ट देयर इकोनॉमी बाय फिलिंग देयर कंट्री विद स्किल्ड लेबर फोर्स, स्किल्ड मैन फोर्स। उस स्किल्ड फोर्स में आ जाते हैं हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी और स्पेशल स्किल्स पर्सनल्स भी। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है ये वर्चुअल जॉब फेयर। अपने लोकल एम्प्लॉयर्स को उन्होंने ये एक एज दिया है कि वो ऑफिशियली गवर्नमेंट उनको असिस्ट कर रही है कि वो अगर लोकली अपने लिए एम्प्लॉयज़ नहीं हायर कर पा रहे, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ आबादी बहुत कम है, इनटेक बहुत कम है वहाँ लोगों की, तो ज़ाहिर है जितनी आबादी होगी एम्प्लॉयर्स कैसे अपने काम को बूस्टअप करेंगे, कैसे हायर कर सकते हैं लोगों को काम के लिए जब वहाँ पर लोग अवेलेबल ही नहीं होंगे। इवेंचुअली उन्हें आउट ऑफ कंट्री से ही हायर करने पड़ेंगे इंडिविजुअल्स, पर्सनल्स। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है, उनकी गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया है बाय दिस वर्चुअल जॉब फेयर, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त ख़ास तौर पर ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम फॉर साउथ ईस्ट एशिया। टारगेट कर रहा है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया को एंड ओशनिक रीजन्स को। और ये इनके ऑफिशियल अगर आप वेबसाइट पर देखें इस प्रोविंस की, तो आपको पता चलेगा कि द गवर्नमेंट ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर इज कमिटेड टू सस्टेन्ड population growth. This includes the goal of welcoming 5,100 newcomers annually by 2026. ये 3 साल अभी इनका चलना है, 2025 में भी और नेक्स्ट ईयर भी ये चलेगा प्रोग्राम इनका। और इन्होंने इसके अंडर 5,100 न्यू कमर्स को इन्होंने मौका देना है, यानी 5,100 इमिग्रेंट्स इन्होंने लेने ही लेने हैं। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर का क्लाइमेट भी लाइक ऑल द अदर प्रोविंसेस ऑफ कनाडा हार्श वेदर है, लेकिन इनकी जो मेजर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इनकी मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑयल, गैस, माइनिंग, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री हैं। और कैपिटल सेंट जोन्स है। लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। आपको लैंग्वेज बैरियर का सामना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप विदाउट रिज्यूमे भी अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन विदाउट रिज्यूमे अप्लाई करने का ये डिसएडवांटेज होगा कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाह रहा है या आपके वो प्रोफाइल में इंटरेस्ट वो कैसे लेगा, क्योंकि वो आपके वर्क एक्सपीरियंस नहीं देख पाएगा। विदाउट रिज्यूमे वो आपको डिटेल में जान नहीं पाएगा और वो आपको सिलेक्ट भी नहीं कर पाएगा। अगर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं इन कैनेडियन फॉर्मेट, जो कि आप इजीली गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे, बहुत से टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएंगे, आप किसी के भी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं
और इवन इस वेबसाइट पर भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। आप इनपुट दे के अपने सारे क्रीडेंशियल्स की, तो आप यहाँ पर भी अपना बना सकते हैं सीवी। पाकिस्तानियों का ऑल टाइम फेवरेट है, अमेरिका के बाद कनाडा। तो कनाडा जाने के लिए इससे अच्छा मौका मैं नहीं समझती कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जाने के लिए और सेटल डाउन होने के लिए इससे अच्छा मौका आपको मिल सकता है। ये एक गोल्डन चांस है जो हर पाकिस्तानी को अवेल करना चाहिए, चाहे उनकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी है, चाहे आपके पास स्किल्स हैं, चाहे आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, चाहे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, नो मैटर कि जी वो ज़्यादा है या कम है, आप अप्लाई कीजिए। मे बी योर लक वर्क्स इन 2024। इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करने का एक और बेनिफिट ये है कि डायरेक्ट एक्सेस आ जाती है आपकी एम्प्लॉयर के साथ, और एम्प्लॉयर्स आपका सीवी देखकर, आपके रिज्यूमे से इम्प्रेस होकर उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। और वंस यू गेट अ जॉब इन कनाडा, तमाम प्रोसेस उन्होंने करना है, तमाम प्रोसीजर्स, दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स, दे हैव टू टेक द पेन, नॉट यू। उन्होंने आपको टिकट भी देंगे, आपको वीज़ा प्रोसेस भी करेंगे, वीज़ा कॉस्ट भी दे विल पे, और आप फ्री में कनाडा जाने के लिए इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं। घर बैठे अप्लाई करें और कनाडा जाने की तैयारी करें। जी, तो गूगल ओपन करके आपने सिंपली सर्च करना है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर वर्चुअल इमिग्रेशन 2024। ये हमारे सामने फर्स्ट पे ही हमारी डिज़ायर्ड वेबसाइट आ गई है। इस पे हम टच करेंगे, ओपन हो जाएगी हमारे सामने इनकी वेबसाइट। जी, तो ये हमारे सामने आ गया है वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर मिडल ईस्ट साउथ एशिया। रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करेंगे। जी, तो आपकी यहाँ पे जस्ट आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सिटीज़नशिप। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, then country of residence again Pakistan, but if you are Pakistani but living outside Pakistan then आप उस country को select करेंगे। एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करेंगे कि आपने, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, मास्टर्स है, अदर है, या आपका लोअर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो भी है। वर्क एक्सपीरियंस आप अपना मेंशन करेंगे, किस फील्ड में आपका वर्क एक्सपीरियंस है। आपने अपनी यहाँ पर फील्ड चूज़ करनी है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्रीकल्चर, जो भी हैं गिवन फील्ड्स हैं, इन्हीं में से आपने सेलेक्ट करनी है। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आपने अदर की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी। हैव यू टेकन द NLCEX एग्ज़ाम? नो, इसको आपने नो करना है। लैंग्वेजेस, आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश? अगर आप फ्लुएंट हैं तो येस कहें, अदरवाइज नो करें। हैव यू टेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम, जो कि आइट्स, टोफल और PTE वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो आप येस करेंगे। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी, देन आप नो करेंगे, इसको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं है आपके पास तो आप नो कर देंगे सिंपली। आर यू फ्लुएंट इन फ्रेंच? नो। हैव यू टेकन अ फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम? नो। इन विच कंट्री डिड यू अटेंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन? यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपने पाकिस्तान से ही अपनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की तो आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तानी लेकिन आपने अपनी एजुकेशन बाहर जाके कंप्लीट किया तो आप वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे। व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट लिविंग इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर? यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस की ऑप्शन है। आप 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे। अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, आप पूछ सकते हैं। व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग दिस वर्चुअल इवेंट? आप क्या उम्मीद करते हैं, आपको क्या फ़ायदा होगा? आपने 3 रिस्पॉन्सेज ऐड कर देने हैं कि लाइक PR, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर PR इन कनाडा, और गुड अर्निंग, गुड जॉब, कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस इवेंट? आपको कैसे पता चला? यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना सोशल मीडिया, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, और वर्ड ऑफ माउथ या सुनी सुनाई और अदर। और यहाँ पर ये CV टेम्पलेट भी है, इसको आप यूज़ करते हुए आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करके वो भी अपलोड कर सकते हैं। और आप कैनेडियन फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे बना के कैनवा में या किसी भी ऐप में, तो आप उसकी PDF को भी अपलोड कर सकते हैं बाय चूज़ फाइल, क्लिकिंग ऑन दिस चूज़ फाइल टैब। और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, और सब सिंपली ये सबमिट के बटन पे प्रेस करके आपने सबमिट कर देना है। दैट्स इट, दिस इज़ सो मच सिंपल
एंड ईजी टू अप्लाई। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव पाया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।